हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.5, इसका सेकंड पार्ट आज सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में बच्चों हम 7 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, इससे पहले वाली वीडियो जो हमारी पार्ट 1 थी इसमें हमने सॉल्व किए थे। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 69300 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बच्चों हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। हाइट गिवन है, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, हमें कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिखोगे। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है, तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 69300 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों दूसरा हमको गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमको गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है सिलेंडर का। तो आइए बच्चों सबसे पहले देखिए, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr/h। हमें इसमें पाई की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, जो ये r है r की वैल्यू नहीं पता है। तो जब तक r की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें r फाइंड करना है कि ये r कैसे आए। तो इसके लिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हम इस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के यहाँ से r फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है बच्चों πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों ये हमको गिवन है 69300 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमें गिवन है 50। अब यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे, जो ये r² है। रूल होता है बच्चों, r के साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड में डिवाइड में चली जाएगी, और जो r² के साथ में डिवाइड में वो इज इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो इधर देखिए 7 जो है डिवाइड में, ये हो जाएगा 69300 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 22 और 15 ये बच्चों डिवाइड में आ जाएंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया इसको 19, 5 3 जा 15, बचेगा 4 दे दिया हमने 3 को, तो 43 हो जाएगा, 5 8 जा 40, बचेगा 3 दे दिया हमने 0 को, हो जाएगा 30, तो 5 6 जा 30। इसके बाद हम बच्चों 22 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 22 का टेबल बच्चों जब आप 6 बार पढ़ोगे तो आएगा 132। मैं इधर लिखता हूँ 132। अब यहाँ पे है 38, तो कितना बचेगा 6 दे दिया हमने आगे, तो हो जाएगा 66। 22 का टेबल जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 63। तो यानी कि r² इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 63 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा है हमारा 7। दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, कैरी आएगा 2, 7 3 जा वो 7 6 जा 42 और 2 44। अब ये देखिए 441 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा, 21 का स्क्वायर होता है। बच्चों आपने स्क्वायर एंड क्यूब रूट नाम की एक चैप्टर होता है जो फर्स्ट होता है 8th क्लास में, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। बच्चों हमें r की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया बड़ा इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इधर सॉल्व करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 50। यहाँ पे 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 44 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 50, और 0 का 0। 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 4 जा 60, कैरी आएगा 6, 15 4 जा 16, 60 और 6
66 और बच्चों ये वाला 0 जो हमने अभी इसको छोड़ दिया था ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। बच्चों रेडियाई का मतलब होता है रेडियस से। जब हमारे पास एक रेडियस होती है तो उसका नाम रेडियस होता है, जब दो या दो से ज्यादा रेडियस होती हैं तो उनको रेडियाई बोलते हैं। तो द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर, रेशो में दे रखा है कि 2:3, रेडियस ना देकर बच्चों रेडियस का रेशो दिया है कि 2:3 है, एंड दियर हाइट आर इन द रेशो, इस और इसमें हाइट देकर हाइट का रेशो दिया है 5:4, फाइंड द रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम का रेशो हमको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे रेशो लिखेंगे, रेशो ऑफ रेडियाई, ये हमको दे रखा है 2:3। दूसरा बच्चों हमको हाइट का रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ हाइट्स ये दे रखा है हमको 5:4। हम बच्चों यहाँ पे लेट करेंगे। जब भी आपको रेशो दिया जाए तो रेशो को आप डायरेक्ट मतलब इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो, हमें इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को मानना पड़ेगा। तो लेट करेंगे, लेट द, कौन कौन है इसमें, रेडियस और हाइट, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एक्स। बच्चों हमने एक्स ले ली, तो इसमें बोला है कि 2 सिलेंडर है हमारे पास। तो बच्चों 2 सिलेंडर है तो उनमें पहले वाले सिलेंडर को हम R1 मतलब कि पहले वाले सिलेंडर को हम 1 और दूसरे वाले को 2 मानेंगे। तो ऐसे ही जब रेडियस की बात आएगी तो पहले वाले सिलेंडर की रेडियस को R1 मानेंगे। तो R1 ये दो रेडियस दे रखी है 2 और 3, तो पहली हो जाएगी 2x, x ये वाला, दूसरा ये हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x। बच्चों h1 हो जाएगा हमारा h, हाइट पहले वाले की हम इसको मान के चलेंगे कि ये 5x है, और जो दूसरी वाली हाइट है इसको मान के चलेंगे कि ये 4x है। ये हो गई हाइट। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का अलग अलग। यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर जिसको हम V1 इज इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा पाई। देखिए फॉर्मूला होता है पाई r² h, तो यहाँ पे r की जगह R1, h की जगह h1 लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू बच्चों 2x है, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 की वैल्यू 5 है, 5x है, तो ये 5x आ गई। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का ये हो जाएगा 5x, मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बच्चों एक काम करते हैं, ये जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई की जगह पे पाई ही रखा रहने देते हैं, पाई की जगह पर पाई। सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20 और x स्क्वायर और x ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा पाई। बच्चों ये आ गया हमारा V1 मींस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। अब आइए निकालते हैं सेकंड का। यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। बच्चों फॉर्मूला होता है पाई r² h, तो r की जगह 2, h की जगह 2, क्योंकि हमें r2 और h2 चाहिए। तो यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रखा रहने देंगे, r की जगह पर मल्टीप्लाई में r2 की वैल्यू है बच्चों 3x, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h2 की वैल्यू है 4x, तो ये हो जाएगी 4x। यहाँ पे हो जाएगा पाई और 3 यहाँ पे 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x, मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे ये x की पावर 3 और ये हो जाएगा पाई। बच्चों ये आ गई हमारी V2 की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, इसको हम V2 बोलेंगे, लिख देते हैं V2 इज इक्वल्स टू
ठीक है। तो V2 की वैल्यू आ गई 36x³ पाई। अब बच्चों हमें वॉल्यूम का रेशो बताना है, तो सबसे पहले हम ऐसे V1 अपॉन में V2 की वैल्यू रखेंगे। V1 की वैल्यू है 20x³ पाई अपॉन में V2 की वैल्यू है 36x³ पाई। इधर देखिए पाई से पाई कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल, 4 के टेबल से 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यानी कि V1 अपॉन में V2 की जो वैल्यू है वो ये आ गई है 5 अपॉन में 9। अब इसको अगर रेशो में लिखें V1 रेशो V2 इजिकल्स, तो ये रेशो हो जाएगा 5 रेशो 9। तो इस तरीके से बच्चों वॉल्यूम का रेशो हमने फाइंड कर दिया है और हमारी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को कमेंट जरूर करना। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है अ वेल इज डग। डग मतलब होता है बच्चों खोदना। कोई भी चीज आप मतलब गड्ढा वगैरह खोदते हो तो वही वेल, वेल मतलब होता है कुआं, कि खोद रहे हैं जिसका डायमीटर 4 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है, एंड डेप्थ मतलब गहराई, उस कुएं की जो गहराई है वो है 10 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल टेकन आउट। उस कुएं को जब हमने खोदा जिसका डायमीटर 4 मीटर है और जिसकी गहराई 10 मीटर है, उसमें से कितनी मिट्टी निकली है उसको आपको बताना है, मींस वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद बच्चों हमें बताना है कि उसके इनर मतलब कि अंदर से उसके कर्व सरफेस एरिया पर हमें प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने की जो बच्चों कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की 35 है। यहाँ लिखा हुआ है 35 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है बच्चों 1 मीटर पर प्लास्टर करने की जो कॉस्ट है वो 35 रुपए है। तो जो हमारा बैल है टोटल उस पर प्लास्टर करने की कितनी कॉस्ट आएगी वो बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है बैल का डायमीटर, यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ बैल इज इक्वल्स टू 4 मीटर। दूसरा बच्चों हमको डेप्थ गिवन है, डेप्थ ऑफ बैल। बच्चों डेप्थ और हाइट दोनों एक ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। डेप्थ और हाइट, डेप्थ या हाइट ऑफ बैल इज इक्वल्स टू रखी है 10 मीटर। तो आइए सबसे पहले तो बच्चों इसका हम देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ बैल। फॉर्मूला होता है जो भी डायमीटर दिया हो उसको 2 से डिवाइड कर दो। डायमीटर हमें दिया है 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर। बच्चों ये आ गई हमारी रेडियस। यहां से निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बैल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर, आर की जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 22 अपॉन में 7, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 4 जा 88, 88 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 880 अपॉन में 7 मीटर क्यूब। बच्चों ये तो आपका आंसर या तो ये होगा या फिर 7 से इसको डिवाइड कर लेना। 7 से आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। इसके बाद हमें बच्चों कॉस्ट बतानी है कर्व सरफेस एरिया पर प्लास्टरिंग करने की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया उसका कितना है। तो आइए फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बैल, बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया है बैल मींस कुएं का कर्व सरफेस एरिया की इतने एरिया पर प्लास्टरिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट। अब हमें तो कॉस्ट बतानी है तो यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टरिंग करने की जो कॉस्ट है वो बच्चों 35 रुपए है। तो हमें तो कॉस्ट करवानी है इतने मीटर पर, तो द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इन
880 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसके लिए हो जाएगा 880 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 35। 7 से ये 35 कट जाएगा 5 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 5 8 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 5 8 जा 40 और 44। बच्चों ये 4400 रुपए कॉस्ट आएगी प्लास्टरिंग करने की। और उस ये तो हो गया यहाँ पे कि हमें जो कॉस्ट बतानी थी, कॉस्ट ये निकल के आती, और उस कुएं से यहाँ पे हमें फाइंड बताना था कि क्वांटिटी सॉइल की बताओ कि कितनी सॉइल निकल के आएगी। तो बच्चों मिट्टी इतनी निकल के आएगी, मींस ये वॉल्यूम। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ये भी आंसर ठीक है और डिवाइड करके जो आएगा वो भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है अ सर्कुलर सिलेंडर हैज अ कर्व सरफेस एरिया, जिसका कर्व सरफेस एरिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, और इसके बेस की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें इसमें वॉल्यूम और हाइट फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हमें गिवन है, पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये हमको गिवन है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा बच्चों हमको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये हमको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो आइए यहां से सबसे पहले बच्चों हम हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो हमारे पास आर तो है, एच नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों एच फाइंड करेंगे, एच मींस हाइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 1320 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, और इसमें एच की जगह एच की वैल्यू। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1320 इज इक्वल्स टू, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई और सबके अपॉन में h। यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो h के अपॉन में, ये अपॉन में 7 है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में जो h के साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.5। बच्चों यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, जो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके पॉइंट का 1 आ जाएगा, और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट उतना 0। यहाँ पे हमारी एक डिजिट है केवल 5, तो एक 0 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे केवल 5 रहेगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार में कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 22 बार में, 22 के टेबल में बच्चों ये 6 बार में, तो 132 कट जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42 और 0 का 0। तो ये बच्चों हमारी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में, 420 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू ये निकल के आई है 420। सॉल्व करेंगे इसको 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई, बच्चों यहाँ पे देखो 0.5 का स्क्वायर है, मींस पावर 2 है, तो इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कि जिस डिजिट के ऊपर बच्चों जितनी पावर होती है हम उसको उतने बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, और ये हो जाएगा 420। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट का जितनी डिजिट उतना 0, 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 7 से 42 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, और 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में,
तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो बचेगा यहाँ से 22 और इस पूरे में यहाँ पे बचेगा 3। जब 22 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है अ बेल 2 मीटर इन रेडियस एंड 14 मीटर डीप इज टू बी डग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द बेल एट 1 पॉइंट, यहाँ पे रुपए में है 1.20 पर मीटर क्यूब। ये कहता है कि एक बैल को, बैल मीन्स कुएं को खोदा जाता है बच्चों 2 मीटर जिसकी रेडियस है और 14 मीटर जिसकी डीप है, इतना गहराई तक उसको खोदा जाता है। और उसके जो डिगिंग की जो कॉस्ट है, खोदने की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 1.20 रुपए है, 1.20 रुपए। तो अब जो टोटल जो कुएं को हम खोदेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी ये हमको बताना है। बच्चों यहाँ देखिए पावर जो है मीटर क्यूब दे रखी है, तो पावर मीटर क्यूब में जो हमारी यूनिट है वो मीटर क्यूब में कब आती है, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यानी कि हमें इस पावर से ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है कि कुएं का वॉल्यूम कितना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, रेडियस गिवन है तो लिखेंगे रेडियस ऑफ बेल। बेल की जो रेडियस है वो 2 मीटर है। डीप बच्चों, डीप और हाइट, डीप हाइट दोनों एक ही होते हैं। हाइट ऑफ बेल ये हमें 14 मीटर गिवन है। हमें मीटर क्यूब में बताना है, तो मीटर क्यूब के लिए बच्चों हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बेल इज इक्वल्स टू, फॉर बेल हमारा बच्चों सिलेंड्रिकल होगा तो फॉर्मूला भी सिलेंडर वाला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की जगह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 आर में, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 8 2 जा 16, कैरी है 1 8 2 जा 16 और 1 17 मीटर क्यूब। ये बच्चों उस बेल का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें कॉस्ट बतानी है, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, जब 1 मीटर क्यूब उसको खोदा जाता है तो बच्चों उसकी कॉस्ट आती है 1.20 रुपीज, ठीक है 1.20। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन जो ये हमारा दे रखा है 176 मीटर क्यूब, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 176 मल्टीप्लाई 1.20। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आंसर आएगा 211.20 रुपए, ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है अ बेल 12 मीटर डीप एंड डायमीटर 3.5 मीटर इज डग अप एंड सॉइल फॉर्म इट इज इवनली सेपरेट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। बच्चों इसमें बोला गया है कि एक कुएं को खोदा गया है, कहां तक कि 12 मीटर डीप मतलब गहराई तक, और जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है, और उससे निकलने वाली बच्चों जो मिट्टी है उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है 10.5 मीटर लॉन्ग है एंड 8.8 मीटर वाइड है, मीन्स चौड़ा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे जो हमने कुआं खोदा है तो उसमें से मिट्टी कितनी निकली है, मीन्स वॉल्यूम फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमें डीप गिवन है, यहाँ पे बच्चों डीप या हाइट दोनों ही एक ही होते हैं। यहाँ पे हम डीप या हाइट इज इक्वल्स टू ऑफ बेल इज इक्वल्स टू 12 मीटर। इसके बाद बच्चों में डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेल ये हो जाएगा 3.5 मीटर। बच्चों डायमीटर दिया गया है, हमें तो रेडियस चाहिए तो रेडियस निकालते हैं।
रेडियस ऑफ बेल। फॉर्मूला होता है बच्चों, जो भी डायमीटर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि d/2। यहाँ पे दिया हुआ 3.52, यहाँ से बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। यहाँ पे हो गया 35/20, 5 के टेबल से 7 बार में और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। रेडियस हमारी हो जाएगी 7/4 मीटर। अब बच्चों यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम ऑफ बेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये हमको गिवन है 7/4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। एच की वैल्यू, एच हमको गिवन है 12, तो सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7/4 की पावर 2 है, तो 7/4 को बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 2 से 2 बार में और ये 11 बार में, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चों पहले लिख लेते हैं हमारे पास बचा क्या है। देखिए यहाँ पे बचा है 11, आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मल्टीप्लाई में 7 और उसके आगे 3 और अपॉन में बचा है बच्चों 2। यहाँ पे 11 3 या 21, 21 को 11 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 21 ये हो जाएगा 231, 231 अपॉन में 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0.5 बच्चों ये आ जाएगा वॉल्यूम। यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ बेल, मतलब बच्चों इतनी मिट्टी उससे निकलेगी, 115.5 मीटर क्यूब ये मिट्टी उससे निकलेगी, सॉइल। अब इस सॉइल से बच्चों प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। क्यूबॉइड शेप में इस तरीके से होता है जो प्लेटफॉर्म होता है आपका। ये होता है प्लेटफॉर्म, जिसमें ये हमारी लेंथ होती है, ब्रेथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। तो यानी कि प्लेटफॉर्म आपका क्यूबॉइड शेप का होता है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो इसकी बेल की जो सॉइल है इसी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ बेल इज इक्वल्स टू बराबर होगा मींस वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ये बच्चों बराबर होगा, प्लेटफॉर्म किससे मिलकर बना है, वॉल्यूम बेल की मिट्टी से, तो वॉल्यूम ऑफ बेल ये वॉल्यूम ऑफ बेल के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसा कि प्लेटफॉर्म आपका क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। वॉल्यूम ऑफ बेल आपने निकाला है 115.5, यहाँ पे L की जगह पे L की वैल्यू हमको बच्चों गिवन है, ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 10.5 मल्टीप्लाई वाइड कितना है, यानी कि ब्रेथ दे रखी है 8.8 मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 115.5। यहाँ से बच्चों h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 115.5 अपॉन में, ये सारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 10.5 मल्टीप्लाई 8.8। अब बच्चों इधर देखिए, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट बच्चों हम हटाएंगे तो ये पॉइंट का आ जाएगा 1 और पॉइंट का जितने डिजिट उतना आ जाएगा 0। अब 11 के टेबल से 11 8 जा 88, 11 के टेबल से इसको काटेंगे, 11 बन जाए 11। इसके बाद हमने शुरुआत में बच्चों 2 डिजिट ले लिए, इसके बाद हम सिंगल लेंगे, तो सिंगल में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो जब बीच में हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले हम 0 लगाते हैं, तो 0 लगाने के बाद ये 55 डिजिट लेगी, तो 11 5 जा 55। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आइए इसको इधर, आप इसको इतना नोट कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा मिटा के हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। इसको इतना रफ कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों h की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 105 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 105 मल्टीप्लाई 8। बच्चों देखिए इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आएगा h की वैल्यू 10 अपॉन में 8, 10 से 8 से इसको काटिए,
8 बन जा 8 बचेगा, कैरी कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा देंगे बच्चों 0 यानी कि 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा 14, तो 8 5 जा 14। एच की जो वैल्यू है ये आ रही है 1.25 मीटर। इस तरीके से ये हमारे प्लेटफॉर्म की हाइट आ जाएगी। जो प्लेटफॉर्म की हाइट है वो बच्चों 1.25 मीटर होगी। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है अ होलो सिलिंड्रिकल पाइप। एक हमारे पास सिलिंड्रिकल पाइप है, होलो मतलब खोखला, इज मेड ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर से बना हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन पाइप, उस पाइप को बनाने में जो मेटल यूज हुई है कॉपर, उसका वॉल्यूम 748 मीटर क्यूब है। इट्स एक्सटर्नल रेडियस, अगर इसकी बाहरी रेडियस बच्चों 9 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द थिकनेस ऑफ पाइप। तो पाइप की थिकनेस मतलब मोटाई आपको बतानी कि पाइप की थिकनेस कितनी होगी। देखिए यहाँ पे फिगर की तरह यहाँ पे फिगर से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है और ये खोखला है। ये खोखला सिलेंडर है इस तरीके से। अब इसमें जो मेटल यूज हुई है उस मेटल का वॉल्यूम आपको दे रखा है और इसकी एक्सटर्नल रेडियस मतलब बच्चों ये यहां से और ये यहां तक जो रेडियस है बाहर वाली, ये हमको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमको इसकी थिकनेस बतानी है, मतलब जो इसकी थिकनेस यहां से यहां तक है ये कितनी होगी। जो ये थिकनेस है ये आपको बतानी है, ये थिकनेस। तो आइए इसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 748 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको बच्चों वॉल्यूम दे रखा है एंड एक्सटर्नल रेडियस यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटर्नल रेडियस बच्चों ये हमको गिवन है 9 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पाइप, जो ये पाइप है सिलेंड्रिकल इसकी हाइट हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये हाइट बच्चों हाइट ये यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट होगी। अब हमें यहाँ से एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले बच्चों कि इसका जो बाहर वाला जो ये पाइप है इसका बाहर से वॉल्यूम, बाहरी वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप। जैसा कि बच्चों वॉल्यूम निकाल रहे हैं और ये सिलेंड्रिकल पाइप है, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच हमारा 14। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 22 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 2। हम 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 81। और बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 81 4 1 जा 4 4 8 जा 32, ये सेम है तो नीचे इसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 6 5 3, ये हो जाएगा 35 64। बच्चों ये इसका वॉल्यूम निकल के आएगा 3564 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये तो वॉल्यूम निकल के आया, इससे सिलेंडर के बाहर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकल के आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेटल वॉल्यूम, जो इसमें मेटल यूज हुई है उसका जो वॉल्यूम हमको गिवन है ये, इसको हम माइनस करेंगे और निकालेंगे इनर वॉल्यूम। इसको फिगर को रफ करना पड़ेगा। बच्चों ये तो आ गया है एक्सटर्नल वॉल्यूम, हमको इनर वॉल्यूम चाहिए। जो ये अभी सिलेंड्रिकल पाइप था इसका इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम।
बच्चों इनर वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम है आपका 3564 माइनस, और वॉल्यूम ऑफ मेटल है 748। तो यहां से माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 15 में से ये 8 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आ गया हमारा इनर वॉल्यूम। तो आइए यहां से रेडियस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। इनर वॉल्यूम हमें गिवन है 2816 इज इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। एच की वैल्यू हमको गिवन है 14। ये सॉल्व करेंगे, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2816 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 2। बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई में थे आर के साथ, तो इसलिए आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ इसके बाद देखो 2 8 जा 16, यानी कि 2 डिजिट एक साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, तो 2 8 जा 16। यहाँ से 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार में बच्चों 132 होता है, यहाँ पे 140 है, कितना बचेगा 8 दे दिया मैंने इस 8 को, तो हो जाएगा 88। 22 के टेबल में 4 बार में 88 आता है, तो इसका मतलब बच्चों आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 64, और 64 आपको पता है कि ये 8 का स्क्वायर होता है, तो इससे कैंसिल कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। ये आ गई आपकी इनर रेडियस, यहाँ पे लिख देंगे इनर रेडियस। बच्चों इनर रेडियस आ गई है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब आपको थिकनेस बतानी है, पाइप की थिकनेस कितनी होगी। तो आइए यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो यहीं करवा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं। यहाँ पे थिकनेस बतानी है, थिकनेस ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू बच्चों कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने पाइप बनाया था इसमें ये था और एक ये वाला था, तो इसमें ये सेंटर होता है दोनों का, एक की रेडियस यहां तक होगी और दूसरे की रेडियस बच्चों ये पूरा यहां तक होगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को माइनस कर देंगे, हमारी थिकनेस निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस बच्चों हमारी 9 थी, इनर रेडियस हमारी 8 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ पाइप कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इनर रेडियस, 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अ सिलेंडर इज मेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, एक सिलेंडर को रेक्टेंगुलर शीट से बनाया गया है, हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर 44 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मींस इसका हुआ बच्चों पहले लेंथ दी गई है तो ये हमारी लेंथ है, उसके बाद ब्रीथ है तो ये वाली हमारी ब्रेथ है रिस्पेक्टिवली। व्हाइल रोलिंग इट अलोंग इट्स लेंथ, उसको लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए बच्चों जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये और इसमें ये इसकी ब्रेथ होगी और ये वाली इसकी बच्चों लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, इसको लेंथ के अलोंग सिलेंडर फोल्ड किया गया, सिलेंडर बनाएगा बच्चों इस तरीके से, ये इसका सिलेंडर बन जाएगा। अब तक जो ये लेंथ थी बच्चों, अब ये सिलेंडर की क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस, क्योंकि जब इसको हम गोल करेंगे तो ये बन जाएगी सरकमफेरेंस। बस इसमें यही समझना था कि जो लेंथ है जब हम इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे तो ये सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ
रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट की जब हम इसको सिलेंडर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल्स टू मतलब इक्वल होगी सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की बच्चों सरकमफेरेंस है इसके बराबर होगी। तो रेक्टेंगुलर सीट बच्चों हमारे पास क्या है 44। सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। तो यहां से सॉल्व करेंगे 44, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22। 22 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। तो यहां से ये तो निकल गई हमारी आर। इसके बाद जो बच्चों इसमें ब्रेथ है, ब्रेथ ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगी बच्चों हमारी 18 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आइए इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, एच हमारे पास 18 है तो हो जाएगा 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 22 की मल्टीप्लाई पहले 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई 154 के साथ करते हैं, 18 4 जा 72 कैरी आएगा 7, 18 5 जा 90 प्लस 7 97 तो 9 आएगा, 18 बन जाए 18 और 9 ये हो जाएगा हमारा 27 और जैसा कि ये वॉल्यूम है तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। टू सॉलिड ऑफ राइट सिलेंडर शेप आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई and their base diameter 16 centimeter and 14 centimeter respectively. Both are melt and molded into a single cylinder. If the height of new cylinder is 99 centimeter, तो find the diameter of base of cylinder. बच्चे इसमें बोला गया कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं जिनकी डायमेंशन आपको दे दी गई है, दोनों की हाइट ये है और दोनों की रेडियस ये है। दो सिलेंडर, दोनों की हाइट गिवन है, दोनों की रेडियस गिवन है। ये कहता है दोनों को मेल्ट कर दिया है, मींस पिघला दिया है। अब पिघलने के बाद उसको दोबारा से सिलेंडर बनाया गया है, एक सिलेंडर, दो को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया है और उसकी हाइट बच्चों जो है, जो न्यू सिलेंडर बना है उसकी हाइट 99 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में हमें उसका डायमीटर बताना है कि उसका डायमीटर कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको गिवन है हाइट, तो बच्चों दो सिलेंडर है तो एक की जो हाइट है उसको h1, दूसरे की हाइट को h2। पहले वाले की जो रेडियस होगी उसको r1 और दूसरे वाले की रेडियस होगी उसको r2, ऐसे लेट करेंगे, मान के चलेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें हाइट गिवन है, लिखते हैं हाइट ऑफ बोथ, बच्चों बोथ का मतलब दोनों, हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ बच्चों h1 इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर, h2 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये आ गई है हाइट दोनों सिलेंडर की। इसके बाद हमको बच्चों डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ बोथ सिलेंडर
इज इक्वल्स टू, ये हमको गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों D1 हमारा 16 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें बच्चों डायमीटर थोड़ी चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होती है। तो यानी कि D1 से लिख लीजिए R1। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 16 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो R1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी R1 की वैल्यू। अब हम दूसरा हमें डायमीटर D2, ये हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14/2, 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे 7 बार में, यानी कि जो हमारी R2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। बच्चों अब हम बारी बारी से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम, तो बच्चों पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए। आइए, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा ये हमको रफ करना पड़ेगा, इसको इतना इसका एरिया रफ कर देते हैं ये। इसके बाद यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे बच्चों हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 r। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर है तो R1 आएगा और H1 आएगा। R1 की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1। H1 की वैल्यू है 49। 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा 7 बार में। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 8 8 या 64 मल्टीप्लाई 7। 7 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 64। इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 9856। और जैसा कि यूनिट इसमें सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आ गया फर्स्ट का वॉल्यूम। इसके बाद सेकंड का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला भाई पाई, अब यहाँ पे R2 और H2। बच्चों R2 लेंगे हम यहाँ पे सेकंड के लिए, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R2। R2 हमारा है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H है हमारा 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। और बच्चों देखिए 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 5। 5 को 22 में मल्टीप्लाई करें तो 110 मल्टीप्लाई 49, और ये हो जाएगा 49 49 9 3 और 5 0, तो हो जाएगा 5390 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये तो दोनों का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब क्या करा कि दोनों सिलेंडर को मेल्ट किया गया है, मेल्ट करके एक नया सिलेंडर बनाया गया है। तो बच्चों इस कंडीशन में जो नया वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम उस नए सिलेंडर का वॉल्यूम इन दोनों सिलेंडरों के वॉल्यूम के बराबर होगा, इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आइए पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद ये सारा रफ करके फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। रफ करना पड़ेगा बच्चों इसको, यहां से हम ये वॉल्यूम दोनों याद रखेंगे। बच्चों यहाँ पे अब हम देखिए जो दोनों मेल्ट किए गए हैं, जो अभी वॉल्यूम निकल के आया था 98565390। बच्चों जो ये दो वॉल्यूम निकल के आए थे, इन दोनों सिलेंडरों को मेल्ट किया गया है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा इससे मिलके एक नया सिलेंडर बनाया गया है, नया सिलेंडर। तो इस इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड सिलेंडर, इसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का कितना था 9856 प्लस सेकंड सिलेंडर का था 5390। बच्चों दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 5 9 और 5 14 8 3 11 और 1 12 9 5 14 और 1 15।
बच्चों ये आ जाएगा नया वाला वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। बच्चों ये आ गया। अब हमें बच्चों यहीं अभी अब क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमें डायमीटर बताना है, अभी और करना है। तो यहाँ पे जो ये न्यू सिलेंडर है इसकी हमें डायमीटर बताना है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर ये दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, ये हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, यहाँ पे आर हमको पता नहीं है तो ये तो आर का स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच हमको गिवन है। बच्चों ये देखा न्यू सिलेंडर की जो हाइट है, हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर ये 99 है, तो ये हो जाएगा 150। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू, आइए यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15246। अब यहाँ देखिए आर के साथ में जो भी वैल्यू जो डिवाइड में ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में ये आ जाएंगे डिवाइड में। और बच्चों जब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी 49, और जो आर है आर स्क्वायर 49 होता है बच्चों 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। हमें पूछा है डायमीटर, तो बच्चों इसके आगे जो डायमीटर है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू 2r, तो d इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई r, d की वैल्यू हो जाएगी 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर क्वेश्चन एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से चला के क्वेश्चनों को देख लेना।